भगवान बहुत बार आए, लेकिन 20वें अवतार में इति चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान प्रभु श्री कृष्ण के रूप में जिन्होंने अवतार लिया है। आज ज्यों ही वो कारागृह में आए, हथकड़ी बेड़ियां टूट टूट करके नीचे गिर पड़ी। कारागृह में से आवाज आई, बाबा हमें आप कैसे भी गोकुल पहुंचा दो, और वहां पर एक बेटिया ने जन्म लिया है, उसको यहाँ लेकर के आ जाइए। एक सुंदर से सूप में भगवान को बिठाया गया। देवराज इंद्र पूजा के लिए आए तो सूप वहीं छोड़ करके भूल के चले गए, तो वह सूप गिरिराज जी की पूजा का सामान सूप में रखा जाता है। सूप बड़ा अद्भुत है, मैं कल इसका सूप का व्याख्यान भी करूंगा। पूजा पाठ में सूप की कितनी बड़ी विशेषता है। दिवाली की रात्रि में जो आप पूजा करते हैं भगवान की, और सुबह 4 बजे 3 से 4:30 बजे के बीच में सूप खटखटाया जाता है, और जब सूप खटखटाते खटाते घर के बाहर तक आप जाते हैं, और ऐसा बताते हैं कि इससे घर की गरीबी, इससे घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर में कुछ चीज़ें बड़ी विशेष रही हैं। एक तो सिल लुड़िया, पत्थर और उसके ऊपर बटने वाला, एक ओखली, एक रई, एक चकिया, एक सूप और एक चलनी, ये घर की घोर गरीबी का नाश करने वाली ये चीज़ें। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समय घर में कुछ भी नहीं रहा, ना ओखली रही घर में, ना खल्लड़ रहा घर में, और ना घर में रही रई, ना घर में रही चकिया, ना घर में रही छाछ जिसे सूप कहते हैं। ये प्राचीन ये चीज़ें हैं, ये घर में होनी चाहिए। घर में मोर पंख रखिए, बच्चों को नज़र बजर नहीं लगती। घर में सूप रखिए, घोर गरीबी का नाश करता है सूप। घर में ओखली, ये सब चीज़ें। अरे जिसके घर में ओखली नहीं है उसकी देव उठनी एकादशी की पूजा पूरी नहीं होती, क्योंकि हरि प्रबोधनी देव उठनी एकादशी में चलनी के नीचे दिया जला करके और वहाँ ओखली के ऊपर ही टोकरा उठाया जाता है। कहा जाता है, उठो देव बैठो देव, बामनिया चटकाओ देव, सबकी रक्षा करना, सबकी सुरक्षा करना। गांव की संस्कृति से जो लोग जुड़े हैं उनको जरूर पता है, ओखली पर ही पूजन होता है हरि प्रबोधनी एकादशी का। गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए, है? लेकिन अब तो पता ही नहीं है ओखली ओखला का है, पता ही नहीं। मिक्सी ने तो खल्लड़ खत्म कर दिया, चकिया का पता ही नहीं कहाँ चली गई, चकिया कहाँ गई। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्याम। सूप में भगवान को रखा, चल पड़े यमुना के किनारे आए, घोर वर्षा पानी गिरा। जन्मे श्याम दरिया में, हल्ला है गयो नगरिया में। ज्यों ही भगवान चले आ गए यमुना में, बाढ़, पानी ऊपर बढ़ रहा था। यमुना का जल प्रभु के चरण छूने के लिए उमड़ रहा था। भगवान ने टोकरे से चरण नीचे निकाला, यमुना ने चरण छुआ, पानी नीचे चला। गोकुल आनंद का घर है। जैसे आप आनंद की तरफ बढ़ेंगे तो व्यवधान भी बहुत आएगा। आपकी श्रद्धा यमुना श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा परमात्मा के चरण का स्पर्श करती रहेगी तो आनंद रूपी गोकुल के लिए तुम्हें रास्ता मिलता रहेगा हमेशा। तुम्हारे रास्ते को कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी श्रद्धा गोविंद चरण का स्पर्श करती रहे। अपनी श्रद्धा को गोविंद से, परमात्मा से अलग मत कीजिए। आपके आनंद रूपी गोकुल के रास्ते को कोई रोक नहीं पाएगा। किसी को ताकत नहीं है कि कोई रोक करके बता दे। रास्ता